स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स ऑफ जून मंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, जिसकी थीम रही एंजॉय डेयरी। 2023 के लिए विश्व दुग्ध दिवस की थीम कार्बन फुटप्रिंट में कमी के साथ साथ पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका प्रदान करने में डेयरी के महत्व पर केंद्रित रही। 1 जून को साथ ही साथ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया, जिसकी थीम रही द पावर ऑफ पेरेंटिंग, रेजिंग हैप्पी हेल्थी एंड हेल्पफुल चिल्ड्रन। यानी पालन पोषण की शक्ति, खुश स्वस्थ और शुभान बच्चों का पालन पोषण करना। परिवार माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चों की भलाई और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों और किशोरों को पहचान, प्यार, देखभाल, प्रावधान और सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा और सत्ता भी प्रदान करते हैं। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया। तेलंगाना का कम से कम 2500 साल या उससे भी अधिक पुराना गौरवशाली इतिहास है। हर साल तेलंगाना राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाता है और विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि आयोजित करता है। एक नया राज्य बनाने के लिए तेलंगाना का संघर्ष 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर रही। लद्दाख में कारगिल में विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर विश्व साइकिल दिवस 2023 मनाया गया, जिसका विषय रहा एक सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी करना। पर्यटन विभाग कारगिल ने डाउनहिल कारगिल के सहयोग से इस अवसर पर कारगिल में एक साइकिल रैली का आयोजन किया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रही इस बार की सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन अंडर द कैंपेन #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रहा। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित थी। दुनिया प्लास्टिक से गिरती जा रही है। हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का जो उत्पादन होता है, जिसमें से आधा केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम रही इस बार की फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स रही। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का प्राथमिक उद्देश्य असुरक्षित भोजन से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधन के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देना है। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया है, जिसकी थीम रही प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस रहा। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र पता लगाने और समय पर उपचार के महत्व के लिए विश्व स्तर पर गतिविधियां आयोजित की जाती है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2023 की थीम खुद को सुरक्षित रखें और तनाव से दूर रखें रही। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, जिसकी थीम रही इस बार की प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, यानी ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर रहा। यह दिन दुनिया भर में बाल श्रम के उन्मूलन प्रयासों और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया है। 2015 में विश्व नेताओं ने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिसमें उन्होंने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक खंड शामिल किया। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसकी थीम रही इस बार की इंक्लूजन इस स्ट्रेंथ रही। इस अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2023 का विषय समावेश ही ताकत है। इस वर्ष की थीम एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के लिए समाज के सभी क्षेत्रों में उनकी आवाज सुनने के पिछले वर्षों के आह्वान पर आधारित है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अवसर साझा करो नारे के तहत मनाया गया। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया। वैश्विक पवन दिवस यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल पवन ऊर्जा के महत्व पर जोर देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करते हैं। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जिसकी जो थीम रही इस बार की क्लोजिंग द सर्कल, एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी, लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2023 के लिए थीम को शकल को बंद करना, वृद्धावस्था नीति,
कानून और साक्ष्य आधारित प्रतिक्रियाओं में लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के रूप में नामित किया। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स रहा और इसकी जो थीम रही इस बार की हर लैंड एंड हर राइट्स रही। 1995 से यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस घोषित किया। यह लोगों को यह याद दिलाने का एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, समाधान संभव है और सभी स्तरों पर भागीदारी और सहयोग महत्वपूर्ण है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की ट्रांसफॉर्मिंग द नरेटिव, कंट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग रही। ऑटिस्टिक प्राइड डे 2023 का विषय कथा का रूपांतरण, घर पर, काम पर, कला में और नीति निर्धारण में योगदान। यह विषय ऑटिस्टिक समुदाय की विविधता और ऑटिस्टिक लोगों द्वारा समाज में किए गए योगदान को पहचानने के महत्व को दर्शाता है। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिसीज स्टेटस, यानी विश्व सिकल सेल समुदायों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण, नवजात शिशुओं की जांच को औपचारिक बनाना और आपके सिकल सेल रोग की स्थिति जानना। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की होप अवे फ्रॉम होम रही। विश्व शरणार्थी दिवस 2023 की थीम घर से दूर आशा है रहा। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम रही। इस बार तो उसके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुनी गई थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग है, जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए हमारी साझा इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन रही, यानी कि महासागर के डिजिटल जुड़वा को रेखांकित करना। यह विषय महासागर के डिजिटल जुड़वा के विकास में हाइड्रोग्राफी के महत्व पर प्रकाश डालता है। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया, जिसकी इस बार की थीम रही म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन रही। विश्व संगीत दिवस 2023 का विषय म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन है, जो समुदाय और व्यक्तियों को एकजुट करने के लिए एक संगीत की क्षमता पर प्रकाश डालता है। विश्व संगीत दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो संगीत की वैश्विक भाषा का जश्न मनाने के लिए हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की कंजर्व, रिस्टोर, रीजनरेट रही। विश्व वर्षावन दिवस 2023 का संरक्षण है, पुनर्स्थापित करना, पुनर्जीवित करें। थीम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए वर्षावन संरक्षण और बहाली में भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह वर्षावनों के निरंतर समृद्ध अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक टीम वर्क पर जोर देती है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की जो थीम रही इस बार की लेट्स मूव रही, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को दैनिक शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालने के लिए प्रेरित करना है। 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, जिसकी थीम रही इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी रही। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की थीम लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सभी आधिकारिक कार्यक्रम इसी विषय के इर्द गिर्द घूमेंगे, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में नवीन समाधानों और तकनीकी प्रगति की भूमिका को उजागर करना है। 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया गया है। सार्वजनिक सेवा के महत्व को उजागर करने और दुनिया भर के सभी लोक सेवकों के प्रयासों का सम्मान करने के लिए हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को विशेष पुरस्कार भी प्रदान करता है। 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी मनाया गया, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसकी थीम रही इस बार की ब्रेकिंग बैरियर्स, शेपिंग द फ्यूचर, वुमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी बाधाओं को तोड़ना, भविष्य को आकार देना, सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया गया, इसकी थीम रही इस बार की पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा,
एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। इस वर्ष की थीम पहले लोग कलंक और भेदभाव को रोके, रोकथाम को मजबूत करे, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों के साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सभी के लिए साक्ष्य आधारित स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करना, सजा के विकल्प के पेशकश को प्राथमिकता देना है। 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे मनाया गया, यानी कि एमएसएमई डे मनाया गया। इसकी थीम रही इस बार की फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100 रही। भारत में एमएसएमई दिवस होते इसके थीम जो भारत एट 100 के लिए भविष्य के लिए तैयारी एमएसएमई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक परिषद भी इस वर्ष की थीम एक साथ मजबूत भविष्य के निर्माण के साथ दिन मना रही है। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रही। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरक्षित करना। 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया गया। उष्णकटिबंध अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञता को साझा करने और क्षेत्र की विविधता और क्षमता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे मनाया गया। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को क्षुद्रग्रह के बारे में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। यह आयोजन 30 जून 1908 को हुई साइबेरियाई तुंगस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह हाल के इतिहास में पृथ्वी पर सबसे हानिकारक ज्ञात क्षुद्रग्रह संबंधी घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया रहा। 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाया गया, यानी कि संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसकी थीम रही पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट, यानी कि ग्रह के लिए संसद है जो जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।